प्रीवियस जो है हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी प्रॉब्लम को जो आप चेंज करें, आप इसमें चेंज क्या करें कि यहाँ पे हमें सिलेक्शन जो थी वो हमारे पास क्या थी, 2 की सिलेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे हमें बस जो सिलेक्शन करनी है वो हमें किसी की सिलेक्शन करनी है 5 की। आपका सैंपल भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है सैंपल स्पेस की, ये भी हमारे पास यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखें या आप नंबर ऑफ सैंपल की फॉर्म में लिखें। आपके पास ऑप्शन है, आप ये इस फॉर्मेट में लिखना चाहें तो लिखें, नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 190, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी का फार्मूला मालूम है कि प्रॉपर्टी का फार्मूला हमारे पास क्या है। आप अपना कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं इसको राइट करने के लिए। नेसेसरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्लाइड्स में आपको भी इसी तरह से लिखना है। आप किसी कॉम्बिनेशन फॉर्म में, जो कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि 3 एंड 0, इस फॉर्म में भी लिखना चाहें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन आपका वे जो है वो क्या होना चाहिए, आपका वे जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हमें क्या करना होगा कि हमारे रैंडम वेरिएबल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी जब हम यहाँ पे 5 लेंगे। अब जब 5 लेंगे तो रैंडम वेरिएबल आपके पास क्या हो जाएगा, 0, 1, 2 एंड 3। और प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे देखिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, f(0), f(1), f(2). आपको क्या कैलकुलेट करनी होगी, एक्स्ट्रा एक कैलकुलेशन करनी होगी जो कि क्या होगी, f(3). फिर आपको क्या करना होगा, इन सब के रिजल्ट्स को आप प्लस कीजिएगा। जो रिजल्ट्स आएंगे f(0) का रिजल्ट प्लस कीजिएगा f(1) के रिजल्ट को, प्लस कीजिएगा f(2) के रिजल्ट को, प्लस कीजिएगा f(3) के रिजल्ट्स को, और जो सम होगा वो इनका रिजल्ट जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आपके पास 1 के। अगर आपका रिजल्ट इनको सम करने के बाद 1 आ रहा है तो इट्स मीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन की है वो आपने क्या की है, बिल्कुल सही डिस्ट्रीब्यूशन की है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, एक प्रॉब्लम आपकी ये हो गई आपके लिए होमवर्क, आप इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी होगी इसी प्रॉब्लम्स में से। आपके पास यहाँ पे जो है प्रॉब्लम में क्या है कि आपके पास डिफेक्टेड आइटम्स कितने हैं, 3 हैं, ठीक है बेटा। इन डिफेक्टेड आइटम्स को बढ़ा दें, 4 कर दें, और प्रॉब्लम सेम रखिएगा। ये आपके पास हो गया सेकंड पार्ट आपके होमवर्क का। फर्स्ट पार्ट में क्या किया था हमने, परचेजिंग को हमने ज़्यादा कर दिया था। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या किया है कि हमने सेकंड पार्ट में जो आपको सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करना होगा, आप अपने रिजल्ट देखिएगा कि रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने जो है वो डिफेक्टेड आइटम्स को चेंज कर दिया है। एक और पार्ट सॉल्व करना चाहें, अगर आप थर्ड पार्ट सॉल्व करना चाहें तो थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पर आप 2 को कैंसिल करके 5 लिखिएगा, और यहाँ पे रैंडम ये जो है आप ये 4 लीजिएगा और इस पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो प्रॉब्लम ऐसा ही होगा, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सब प्रॉब्लम्स इस फॉर्मेट में होंगे, और आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं आपके जो हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेशंस, वो भी हमारे पास इसी तरह की होंगी, और हमें जो है वो इन्हें कैलकुलेट करना होगा। आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बेटा। यहाँ पे लैपटॉप दिया हुआ है तो लैपटॉप की जगह पर क्या आ सकता है कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट आ सकता है, डिफरेंट कोई भी आप यहाँ पे चीज़ ले सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ लैपटॉप्स 20 है, नंबर ऑफ लैपटॉप चेंज हो सकता है आपके पास। तो इस तरह से प्रॉब्लम का आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन चेंजिंग जो होगी वो किसकी होगी, वर्ड्स की चेंजिंग होगी, ऑब्जेक्ट्स की चेंजिंग होगी, और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की चेंजिंग होगी। बस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम का जो है वो इसी तरह का होगा। कोई भी प्रॉब्लम आप लेंगे उस प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है वो यही होगा। इट्स क्लियर। कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा आप लोगों को यहाँ पे। कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हम पढ़कर आए थे। कम्युलेटिव हमने वहाँ पे पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी।
कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने पढ़ी थी, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ी। इसी तरह से यहाँ पे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी है हमारे पास, जिसमें हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटीज होंगी, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल आगे सपोज करें 0, 1 एंड 2, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने 0 कैलकुलेट कर ली x इक्वल टू 0 पर। ये किसके इक्वल हो गई थी, हमारे पास f ऑफ 0 आएगी। ये मैं नहीं लिख रही हूँ। इसी तरह से हम f ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, f ऑफ 2 को हम कैलकुलेट करेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम क्या करते थे, सम करते थे इनका। तो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी हमें क्या करना होगा, सम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए कि f ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x, देन सम ऑफ t ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू x f ऑफ t। अब यहाँ पे t जो है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिया है। यानी कि आप सम कर सकते हैं किसका, जो भी x की वैल्यू आपको दी जाए। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि x 1 है तो आप सम कर दोगे किसका, x 1, और x जो 1 से पहले लेस देन वाले 1 भी थे। यानी कि जिस तरह से आप सम करेंगे किसका, f ऑफ 0 का और f ऑफ 1 का सम करेंगे, ठीक है। लेस देन जो इससे पहले वाली आपके पास वैल्यूज थी, आप उनको भी जो है इसके सम में इंक्लूड करोगे। यहाँ पे 1 कर देते हैं तो इट्स मीन के 0, और यहाँ पर आपको क्या लेना होगा, 1। ये नीचे लिखा हुआ भी एग्जाम्पल आप देख लें कि अगर हमारे पास हमें क्या करना होगा, रैंडम वेरिएबल हमारे पास x होगा और f ऑफ 1, हम इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल से। बी केयरफुली, स्मॉल लेटर से हम किसको डिनोट करते थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम स्मॉल से डिनोट करते हैं, और कम्युलेटिव को जो है वो हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल F से डिनोट करते हैं। कैपिटल F देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कैपिटल F ऑफ 1 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो किसकी इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। इट्स मीन के प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट की थी रैंडम वेरिएबल 0 पे, और प्रोबेबिलिटी जो हमने कैलकुलेट की थी रैंडम वेरिएबल 1 पे, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ f ऑफ 1 की कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये हेल्प करती है ग्राफ प्लॉट करने में। हमारे पास जिस तरह से फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम फ्रिक्वेंसी हमने की थी, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, सेम ये वही प्रोसेस है यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे इस पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर। प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड करनी है हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बी केयरफुली, टू पार्ट्स है हमारे पास यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स प्रॉब्लम के सॉल्व करने हैं, और प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये 2 कैलकुलेट्स करने हैं हमें किसके, थी बैलेंस कॉइन्स के। अब सिलेक्शन किसकी है यहाँ पे, हमें नेक्स्ट में देखें, यहाँ पे बी केयरफुली आप देखें कि ये तो हमारे पास क्वेश्चन था। अब प्रॉब्लम में जो डेटा है वो क्या है, हमारे पास 3 बैलेंस कॉइन्स हैं, लेकिन हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल होगा वो क्या होगा, द नंबर ऑफ हेड्स। अब किस तरह से, सबसे पहले हमें रैंडम वेरिएबल लेना होगा। रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि कोई भी हेड ना हो, 1 हेड अकर करे, या फिर 2 हेड्स अकर करे, या फिर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि कितने हेड्स हों, कि 3 ही हेड्स हों तीनों प्रॉब्लम में, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया। इसके बाद सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, क्योंकि हर कॉइन की पॉसिबिलिटी क्या है, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 पावर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 8। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस जो है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास 8 के इक्वल हो जाएगा।
इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन कुछ पूछता हूँ आपको यहाँ पे बेटा? देखिए रैंडम वेरिएबल 0 होगा तो इट्स मीन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या आएगी 1/8, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल है उसमें क्या है, हमारे पास कंडीशन कि कोई भी हेड अकर नहीं कर रहा है, हमारे पास वन सैंपल ऐसा। जी बेटा क्वेश्चन में क्या है, बेटा क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है आपको। जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी होती है तो हमें क्या लेना होगा, रैंडम वेरिएबल्स लेने होंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं रैंडम वेरिएबल्स की हेल्प है। और हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी कि जो रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है उसकी कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें फाइंड करनी होगी। ये तो हमारे क्वेश्चन का वो पार्ट है जो हमें सॉल्व करना है। अब डेटा क्या है हमारे पास, यहाँ पे जो डेटा है वो हमारे पास है 3 बैलेंस कॉइन्स आर टॉस, जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व, ठीक है। अब इसी प्रॉब्लम को क्यों लिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आप बहुत बार सॉल्व कर चुकी हो, इसलिए हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को यूज़ किया है। कि इसका सैम्पल स्पेस आपको मालूम है, इसका सैम्पल स्पेस हम किस तरह से बनाते हैं। हमारे पास सैम्पल स्पेस आ गया, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या होगा, इसका 8 होगा। अब देखिए कि आप जब इसके रैंडम वेरिएबल्स बनाएंगे, रैंडम वेरिएबल 0, अब सैम्पल स्पेस को आप चेक करें कि इसमें ऐसे कौन से सैम्पल पॉइंट्स हैं आपके पास जिनमें कोई भी हेड नहीं आ रहा है। ओनली 1 पॉइंट है जिसमें आपके पास जो है वो कोई हेड भी नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद आपको ऐसा सैंपल पॉइंट लेना है कि जिसमें आपके पास 1 हेड आ रहा हो, ठीक है। अब 1 हेड देखिए किस किस में आ रहा है बेटा, 1 2 3, तो नंबर ऑफ क्या होंगे यहाँ पे, आपके पास 3 हो जाएंगे। इसी तरह से आप देखें बेटा, अब आपको 2 के बारे में आ जाए तो 2 में आपके पास देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 आपके पास आ गए। तो यानी कि जब आपके पास 2 हेड्स होंगे तब भी आपके पास रैंडम वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, आपके पास 3 होगी। और आपके पास तीनों ही हेड्स हों तो क्वांटिटी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू की क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गई, हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। कॉम्बिनेशन के फार्मूले से यूज़ करना चाहें तो कॉम्बिनेशन के फार्मूले से भी आप इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लें। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम बहुत छोटा सा था तो इसको हमने कॉम्बिनेशन के फार्मूले से नहीं किया है, हमने इसको डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कि 1 आपके पास आ गई। जब प्रॉपर्टी ऑफ 0 कैलकुलेट करनी होगी, एफ ऑफ 0 यानी कि रैंडम वेरिएबल 0 पे कोई भी आपके पास जो है वो हेड ना हो तो प्रॉपर्टी क्या आएगी, 1/8 होगी। इसी तरह से एफ ऑफ 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि रैंडम वेरिएबल आपके पास 1 होगा, यानी कि इट्स मीन कि आपके पास जो है हेड जो है 1 टाइम्स अगर हो सैंपल में। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या होगी, 3/8 होगी। इसी तरह से रैंडम वेरिएबल हम बस 2 हो, एफ हमारे पास इक्वल हो किसके, 2 के इक्वल हो, पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी, 3/8 की होगी। और अगर रैंडम वेरिएबल हमारे पास 3 हो तो प्रॉबिलिटी क्या होगी हमारे पास, 1/8। आप इसका सम कर लें, बेशक आप चाहें तो इनका सम करें, फाइन। देखें सम करें, सम से रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 3 3 6 + 1 7 7 + 1 8, 8/8। रिजल्ट क्या आया आपके पास, 1 आ रहा है। इट्स मीन कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है डिस्ट्रीब्यूशन सही है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करने का। अब सेकंड पार्ट हमें जो सॉल्व करना है वो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, कि हमें ऐड करनी होगी, ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास ग्राफ आ गया बेटा। ग्राफ इसका क्या होगा, पहले हम तमाम पॉसिबिलिटीज़ को लिख लेंगे, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे पास। 0 पे रिजल्ट क्या आया, 1/8, 1 पे रिजल्ट क्या आया हमारे पास 3/8, और ये हमारा लाइन चार्ट है सिंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो हम यूज़ कब करते थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जब हमें ग्राफ प्लॉट करने होते थे। तो यहाँ पे भी जब हमें ग्राफ को बार्स में प्लॉट करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम किस तरह से यूज़ करेंगे इसको, ये जर्नल फार्मूला हमारे पास आ गया। मैंने आपसे कहा था कि जो प्रॉब्लम है आपके पास, इस प्रॉब्लम को जो है वो आप कॉम्बिनेशन फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था तो डायरेक्ट सॉल्व किया। तो यहाँ पे देखिए इसकी कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें भी हमने कॉम्बिनेशन फॉर्म यूज़ किया हुआ है, तो आप यहाँ पे भी करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमारे पास क्या था कि हमें जो भी प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी होगी हम उसमें जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। एफ ऑफ ज़ीरो, इट्स मीन कि हम रैंडम वेरिएबल ज़ीरो पे जब प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी हम लेंगे वो प्रॉपर्टी कौन सी लेंगे, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो की प्रॉपर्टी लेंगे। लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो में हमारे पास जो प्रॉपर्टी लाई कर रही है वो कौन सी लाई करेगी, एफ ऑफ ज़ीरो की लाई करेगी, जो किसके इक्वल थी, 1/8 के। इसी तरह से एफ ऑफ वन, यानी कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जब हम एफ ऑफ वन को फाइंड करेंगे, एफ ऑफ वन किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू वन। अब लेस देन और इक्वल टू वन में हमारे पास जो है वो दो प्रॉपर्टीज लाई करेंगी, किसके, एफ ऑफ ज़ीरो की और एफ ऑफ वन की, क्योंकि ज़ीरो जो है वो क्या है, लेस देन वन है हमारे पास, तो हम इनको ऐड कर देंगे 1/8 प्लस 3/8, तो ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 4/8 के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से जब हमें एफ ऑफ टू को कैलकुलेट करना होगा, एफ ऑफ टू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू को कैलकुलेट करेंगे हम, और इनके रिजल्ट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 7/8 के। एफ ऑफ थ्री को भी हम ऐड करेंगे, तो थ्री लेस देन क्या होगा, 0, 1, 2, 3 तीनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और लास्ट में इसका रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास 1 आता है। ये हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया और इसको हमने फॉर्म में लिख दिया फंक्शन नोटेशन फॉर्म में, कि फंक्शन नोटेशन फॉर्म में हमारे पास हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जब ज़ीरो होगा, एक्स जो है लेस देन ज़ीरो होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास, ज़ीरो होगी। एक्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी, 1/8 होगी। एफ लेस देन और इक्वल टू 1 होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी, 4/8 होगी। एफ लेस देन एंड इक्वल टू 2 होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी, 7/8। एफ लेस देन इक्वल टू 3 होगा तो प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, 1 होगी। इसका जो है वो आप चार्ट ग्राफ भी बना लिए, चार्ट ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, देख लीजिएगा आप इसको। और कोई क्वेश्चन है आपको तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व की थी और मैंने आपको उसमें होमवर्क दिया है, आप इसी होमवर्क को, उसी प्रॉब्लम के होमवर्क को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें। आपको उसके जो है वो कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आपको फाइंड करना है और आप उसको ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट सॉल्व करने हैं और कल जो है वो आप मुझे चेक करवाएंगे।